हमजा साहब, आखिरी में एक बहुत अहम सवाल है कि ज्ञानवापी मामले में जो है वाराणसी कोर्ट ने जो है मुस्लिम पक्ष को झटका लगाया है वाराणसी कोर्ट से। इसको किस तरीके देखते हैं? क्या मामला था? आखिर किस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि झटका लगा? क्या कहेंगे आप? ज्ञान वापी देखिए, जो इसमें ज्ञान वापी का मामला है वो सबको पता है कि ज्ञान वापी का मामला भी उठा दिया गया है और उस पर भी मतलब कई सवाल उसमें चार पांच डिमांड्स की गई थी। और उसमें जो हिंदू फरीक की तरफ से उसमें कहा गया था कि हमें फौरी तौर पर जो श्रृंगार गौरी और वहां पे जो पूजा स्थल है वहां में पूजा करने की इजाजत दी जाए। दूसरा कहा गया था ज्ञान वापी अहाते में मुसलमानों के दाखिले का, मुसलमान मतलब उसमें दाखिल न होने पाए उस पर रोक लगाई जाए। और फिर कहा गया था कि पूरा जो है ज्ञान वापी अहाते हिंदू को दे दिया जाए, यानी पूरा जो अहाता है जो मस्जिद है ज्ञान वापी के वो मुसलमानों को वहां से रोक दिया जाए और हिंदुओं को दे दिया जाए। और फिर कहा कि मंदिर के ऊपर जो मुतनाज़ा ढांचा बना हुआ है यानी मस्जिद का जो गुंबद है उसको वहां से हटाया जाए। तो इस तरीके की डिमांड जो है वो हिंदू फरीक की तरफ से की गई थी, जबकि जो मुस्लिम फरीक थे, जो वहां की अंजुमन थी, उसने कहा था कि हिंदू फरीक की अर्जी खारिज किया जाए और उसकी वजह बताई थी। उन्होंने कहा कि श्रृंगार गौरी का मामला सिर्फ पूजा का मामला था। और जबकि इन्होंने कहा कि अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर के है, यानी दोनों अलग अलग थे। तो इसलिए इस अर्जी को ही खारिज किया जाए, यानी ये टाइटल का मामला है और वो पूजा का मामला है। और तो इस पर बड़ी पुरुम्मीद थे कि उनके हक में फैसला आएगा और उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मुस्लिम फरीकैन की तरफ से जो मुतालबे थे वो खारिज कर दिए गए और हिंदू फरीक की जो अर्जी थी उसको कबूल किया गया और ये कहा गया कि अब 2 दिसंबर से इस पर बाकायदा जो है वो सुनवाई होगी। और आप देखिए कि बड़ी सनसनीखेज, हालांकि आप ये देखें कि मुस्लिम फरीकैन हो या मिल्लत इस्लामिया हो, वो कुछ भी वो खामोशी अख्तियार किए हुए है कि अदालत में जो चीजें हो रही हैं वो चलने दिया जाए, कहीं नहीं। लेकिन इसके बावजूद वहां जिस किस्म की फोर्स तैनात कर दी जाती है, एक सनसनी क्रिएट की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और अदालत पे बहरहाल मिल्लत इस्लामिया का बहुत बड़ा एतमाद है। बाबरी मस्जिद इसका सबूत है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया तो पूरा मुल्क जानते हुए भी कि फैसला जो है वो 142 यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एक इख्तियार है उसके तहत अपनी पावर के इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया गया है। फैसला जो है वो एक तरफा किया गया है। इसके बावजूद जो है आप देखें कि पूरे हिंदुस्तान से किसी ने जो है वो आवाज नहीं उठाई। और यही मामला तकरीबन आप देखें कि ज्ञान वापी में भी जो फैसला है वो उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक्सेप्ट कर लिया, 2 से सुनवाई होगी, कहीं कोई आप देखिए कि बयान नहीं आया है। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जिसको लेकर के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हाँ, आप देखिए बाबरी मस्जिद जब मामला चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि इसके बाद सब खामोशी हो जाएगी। हाँ, अभी एक वर्शिप एक्ट का मामला चल रहा है जिसमें ये कहा गया कि साहब ये जो 1991 का जो एक्ट है वो माना जाए। उसमें ये कहा गया था कि 1947 से के बाद जो जिस तरीके की इबादत गाह, जो जैसा ढांचा रहेगा उसमें कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उसी के तहत ये कहा गया था कि इबादत गाहों के तहफ्फुज का जो कानून है वो रहे। लेकिन अब उसमें भी तरमीम की बात की जा रही है और इसी बुनियाद पे ये वाराणसी का मामला भी रखा गया था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई चीजें असरअंदाज हो रही हैं। जो कुछ चाह रहे हैं वो आप देखिए कि सब हो रहा है। और आने वाले दिनों में क्या शक्ल सूरत होगी मैं नहीं कह सकता। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि सियासत जो है वो इसी के गिर्द घूमेगी। बड़े बड़े मुद्दे हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं मुल्क में, लेकिन वो नहीं है। आप देखिए कि एक छोटे से मामलात को यानी जो रेप के केसेस हों या जो इस किस्म के एक खास पर्टिकुलर उसको तबके से जोड़ के और 6-6 दिन तक स्टोरीज जो है चलाई जाती हैं।
लेकिन जब मोरबी का पुल गिरता है और मोरबी में 130 से 140 लोग मारे जाते हैं, तो उस पर जो है वो कहीं कुछ नहीं। जबकि अभी गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई सरकार को, बड़ी फटकार लगाई और कहा ज्यादा होशियार मत बनिए, इस तरीके की बातें कही। लेकिन कहीं भी चैनल ने उसको इस चीज को दिखाया नहीं कि कैसे फटकार लगाई है। अखबारों में भी बराए नाम आया है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जिस पे गौर किया जाए तो अंदाजा होगा कि पूरे मुल्क को एक मजहबी उन्माद के उस पे रखा जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो तहरीक चला रहे हैं, वो मुस्तकिल जो है इसी पर हमले कर रहे हैं। वो इसी पे कह रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो तहरीक है दरअसल भारत तोड़ो के खिलाफ है। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग तशद्दुद बर्पा करना चाह रहे हैं, जो भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग जो है वो राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। तो एक आवाज तो बहरहाल उठ रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान में अमन कायम किया जाए और जो नफरती ताकतें हैं उनको रोका जाए। लेकिन अभी मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो बिल्कुल एकतरफा जो है चीजों को और एक प्लांटेड तरीके से चीजों को लेके चल रहा है। मैं समझता हूँ कि उन्हें भी ये बात समझना चाहिए कि जिस राह पर वो मुल्क को ले जाना चाहते हैं वो राह ठीक नहीं है। उनके भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मुस्तकबिल का सवाल है। और अगर मुल्क डिस्टर्ब होता है तो जाहिर है कि उसके असर वो राहत इंदौरी का वो कौन सा शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, है ना, कि वो क्या है, इस शहर में हमारा मकान थोड़ी है। तो इस तरीके की चीजें हैं, इसको समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मुल्क में हमेशा से आप देखिए, मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ। मुझे बहुत जगह प्रोवोक डिबेट में करने की कोशिश की जाती है कि आप भारत माता की जय, अरे मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय, मुझे क्या परेशानी है। मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम, मुझे क्या परेशानी है। मैं कह रहा हूँ जय श्री राम। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो राम राम या सलाम या उसके बजाय कहते हैं जय श्री राम। मुमताज भाई, मैं कहता हूँ जय श्री राम। फिर कौन सी इसमें ऐसी वो है। लेकिन अगर आप इसको नफरती अंदाज में इसको लेके चल रहे हैं, आप इसको एक पावर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि साहब ये कह के मैं किसी को दबाने की कोशिश, ये चीज ठीक नहीं है। वरना कोई ऐसी चीज नहीं, कोई नई बात हिंदुस्तान के लिए नहीं है। हाँ, कोई नई बात नहीं है। तो माहौल को हम हमेशा हमने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है और आने वाले दिनों में भी हम यही चाहेंगे। हमारा भी एक ही एम है कि मुल्क में अमन कायम रहे, मुल्क में प्यार और मोहब्बत रहे, मुल्क में नफरत जो है वो खत्म हो। क्योंकि नफरत का कोई अंत नहीं होता, नफरत की कोई आखिरी हद नहीं होती है। इसको जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगी। लेकिन मोहब्बत अगर आप करते हैं तो जाहिर है कि उससे जिंदगी में एक बड़ी खुशी आती है, बड़ी रौनक होती है और बड़ा अमन कायम होता है। जी अब